टांगे वाला खैर मंगदा हो टांगे वाला खैर मंगदा टांगा लौरदा होवे ते भावें छंगदा टांगे वाला खैर मंगदा हो टांगे वाला खैर मंगदा टांगा लौरदा होवे ते भावें छंगदा हो बस पैसे पकड़ और केसर बदल। अब शहर में कहीं टांगा नहीं चलता, ना मेरे लाहौर में ना तेरे झंग में। चिंगची रक्शे चलते हैं और वो किसी की खैर नहीं मांगते, मुंह नक में तुम्हें फेर कर निकल जाते हैं। चल परे हट टांगा। जा काम करो, बड़ा तेरा बीमार बकरी जैसा मुंह है। ओए ओए जा, कमजोरी में बीए किया तूने, जाके ग्लूकोस लगवा जाके। सारे शहर की चूल्हें उखड़ गई, रंग रूप रहतल सारी बदल गई, पर यहां के अब्बा जी नहीं बदले। लड़की का ब्याह करेंगे अपनी मर्जी के लड़के के साथ। फिर जुमेरात को दाता साहब पहुंचकर दुआ करेंगे, या अल्लाह दामाद बेटी का ख्याल रखे, उससे मोहब्बत करे, और जो ख्याल रखता है, मोहब्बत करता है, उससे ब्याह नहीं करेंगे उसका। तेरे केस में वैसे भी पुत्र जी इनकार घट और बैड लक ज्यादा है। जिस घर में वो रहती है ना, इस घर से हमेशा मोहब्बत का जनाजा ही निकला है। यही रहता था मोती चांद, इसी घर में। मुख मांदरा, शक्ल अकल सब शेख फरमान जैसी। कसर बस इतनी है कि वो मुसलमान नहीं था। तू अब दिल लगाकर इम्तिहान की तैयारी कर। मोहब्बत में समझ तो फेल हो गया।
सब खत्म। क्या खत्म? इसकी पढ़ाई खत्म। साबित तो हो गया है कि कसूर इसका नहीं है। उसी कमीने ने खत लिखा था, उसी ने रिश्ते के लिए अपने रिश्तेदारों को भेजा था। तुमने इनकार कर दिया, तो फिर अब टंटा किस बात का है? अब्बा जी मरहूम कहा करते थे, अगर लड़की पढ़ाई के जोम में किसी लड़के का खत पढ़ने लगे तो उसकी पढ़ाई खत्म। खत पढ़ लिया, पढ़ के थूक दिया। रात उसने माफी भी मांग ली। जाने दो। वो अपना बोझिया बिस्तर उठाकर मियां जी के घर आ गया। तो सबको पता है, रिश्ते की बात छिड़ी और हमने इनकार कर दिया। ऐसा तो होता है मारूफ के अब्बा। किसी ने दस्तक दी, सवाल किया, जवाब में इनकार हो गया। इनकार हो गया इतना काफी नहीं है। वो झज्जे पे खड़ा हो जाए तो हमारे घर पे नजर पड़ती है उसकी। ये जब घर से बाहर निकलेगी तो आमना सामना होगा। तो मियाँ जी से बात करो ना। मियां जी से तो बात मैं करूंगा, लेकिन बात करने से बात बढ़ती है बल्किस। तुम तो जानती हो मियां जी को, वो पुराने दुश्मन है इस घर के। 3 बार मुझे कह चुके हैं कि तुम्हारी शक्ल मोती चंद से मिलती है। तो बेचारी को बीए तो पूरा करने दो। तो करे पूरा, किसने मना किया? लेकिन कॉलेज में आने जाने से बीए पूरा नहीं होगा। मतलब घर में बैठकर प्राइवेट? हाँ, प्राइवेट। जा बजा बदल ये मोहब्बत के जादू गरों का शहर। ये मोहब्बत के जादू गरों का शहर। बस कर आज निशदाता आज गणगोशा हाँ मेरे बादशाह, जाने मन जाने जिगर परी पैकर। हाँ मेरा बादशाह, कदरदान जामबाज, कैसे है मिजाज? आज ठंडी खोई से लेके शायद मीठे तक तुम्हें मेरे परी पैकर की। और मिजाज दुश्मनों के बुरे, यारों के तो अच्छे हैं। जाकर
डाल्स 10 लाख के दुगना हमीद ने भेजा है। फिर देखा कैसे पेट ही हो जाएगी। आदब होशियार लगाए नीचे बस कह दो कि आज तक का वक्त है। परी पैकर है शहजादी, जिसको चाहे तलाव में डाल के पतंग बना दे। तौबा ये सूरत तेरी, भोली मोहब्बत मेरी, अखियों पे तेरी हुआ दिल ये फिदा। तेरे नाल नाल मैं रहना, तेरे नाल नाल मैं रहना, तेरे नाल नाल मैं रहना, तेरे नाल नाल नाल, तेरे नाल नाल मैं रहना, तेरे नाल नाल मैं रहना, तेरे नाल नाल मैं रहना, तेरे। जूनी की सुन ले, क्या हुआ? मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चला रहा है आजकल, इस पे केस हो गया। क्यों है? वो जो पीछे हिजड़ा बिठाता था ना, उसे लेके फरार हो गया। और टक ना खा नहीं। ओए कामी शहजादे, ये कौन है? तफ्तीश करो और पेश करो। 3 मिनट ही शहजादे। तुम आज यूनिवर्सिटी नहीं गई? आज छुट्टी है। कहीं जा रही हो क्या? जा नहीं रही, कोई आ रहा है। कौन? क्लास फेलो है, लेक्चर नोट्स लेने आ रहा है। क्या नाम है उसका? डैनी। गन है, गिटार है। उमरासी है तो। कहाँ से आया? किधर का ख्याल है? वो मैं किसी का घर ढूंढ रहा हूँ। किसका? तूबा का। हम तो उसका दानियल है, लेकिन सब उसे डैनी कहते हैं। रहता कहाँ? डिफेंस फेज 2 में। और तू कहाँ रहती है? मैं बहुत फासला है यहाँ से डिफेंस का। ट्रैफिक, सड़कें सब बुरी। गाड़ी में आओ तो गाड़ी बाहर खड़ी करनी पड़ती है। उससे कहो इतनी तकलीफ करने से अच्छा है ध्यान से लेक्चर अटेंड किया करे। यूनिवर्सिटी में पढ़ती है मेरे साथ। इसका मतलब है कि वो पढ़ती नहीं। नहीं, मेरा मतलब है यूनिवर्सिटी में पढ़ती है मेरे साथ, मेरे डिपार्टमेंट की है, क्लास फेलो है मेरी। आर्गिन आप कौन है? चल बताता हूँ तुझे। ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? कॉलर छोड़िए मेरा। अगर तेरा कॉलर छोड़ दिया ना तो गर्दन से पकड़ लूंगा। कॉलर पे मन जा। चल।
और मैं शाम को वापस आऊं तो पिछले सेमेस्टर का रिजल्ट दिखाना मुझे। और सुनो, ये लिपस्टिक पोंछ कर बैठो। आ जाए तो घर के अंदर ना आए, वरना फिर आएगा। हाँ मेरे बादशाह, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो तोबा के साथ। और नोट्स लेने आए हो उसके कार पर। जरा खुल के समझाओ मुझे, क्यों मेरे बादशाह? ये सब आप क्यों पूछ रहे हैं? आगे से बोलता है तू, कहे तो बोलती बंद कर दूं उसकी। और रुक, कोई जवाब में इस तरह सवाल करे तो मैं मुंह पर थप्पड़ मार देता हूं। सीधी तरह अंदर की बात बता। अंदर की बात कौन सी? नहीं समझा? अब बताओ कब से चल रहा है? क्या चल रहा है कब से? बताओ इसे। वो क्या कहते हैं उसे? वो अफेयर। हाँ, अफेयर तो कोई नहीं है। उसे बताओ कामी। जब पानी वाले तालाब में मैंने दादू टैक्सी वाले को थप्पड़ मारा था, उसके 2 दंद निकल के जमीन पे गिर गए थे और 2 महीने तक बात करने से पहले मुंह से बात नहीं निकलती थी, हवा निकलती थी मेरे बादशाह। देखिए, अब जानते नहीं मैं कौन हूँ। ओए कामी, लिटाए से पिछले कमरे में और बता 5 मिनट के अंदर कि मैं कौन हूं। चल। देखिए, मैं नहीं जाऊंगा। अगर नहीं जाना तो फिर कान पकड़, तौबा कर, वादा करके कोई तूबा शुबा नहीं। चल। देखिए, मैं कान नहीं पकड़ूंगा। ओए तू कान कैसे नहीं पकड़ेगा? पकड़ कान, कान पकड़, पकड़ कान। अच्छा जी, मैं पकड़ तू। ओए ऐसे नहीं है, कुकड़ मान कुकड़। कभी कुकड़ नहीं बना? स्कूल नहीं गया तू? कुकड़ मान। मैं पकड़ तू। ओए सीधा हो, यहाँ नहीं, यहाँ कुर्सी पे। चल ऊपर हो, जल्दी हो। चल चल चल। और कान को हाथ लगाओ, सही सही पकड़े कानों को। ध्यान सिर्फ पढ़ाई की तरफ। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। ध्यान थल्ले, और थल्ले कर ध्यान। चलो उठ, चलो उठ, उठ जा, नाच के निकल, नक की सीट पर चल और निकल। और मेरा सी इधर अपना वाजा भी साथ लेके जा। ठहर, मैं ला के देता हूँ। क्या देख रहा है? आगे नीचे बजता है परी पैकर। ये बैग कोफों के लिए ना रख ले। वापस कर इसे, मरासी गए। चल मरासिया, चल चल निकल। वाजा देखा।
चाचा जी, आप? आज वो फुट जाएगा यहाँ से। कैसे? तेरे अब्बा जी गए हैं उसका इलाज करने। इलाज मतलब? 10,000 परी पैकर की तली पे रखेगा और वो उसे गलमे से पकड़ कर नीचे उतार देगा। आगे उसकी मर्जी। क्या मर्जी? मारे चाहे छोड़ दे। क्यों मारेगा वो? आखिर जुर्म क्या है उसका? शादी के लिए पैगाम भेज दिया इसलिए? अब्बा जी का इनकार काफी नहीं था उसके लिए? तू क्यों उसके हक में बोल रही है? कोई अगर मेरी आरज़ू कर ले तो मैं दुश्मन हो जाऊंगी उसकी। ये बात है। क्या बात है? तू पसंद करती है उसे? इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। वो अराइयों की औलाद और तू शेखों की बेटी है। तो मैं क्या उंगली पकड़कर उसके साथ निकल गई हूँ? यही बैठी हूँ ना आपके पास। रुक कहा तो रुक गई, चल कहा तो चल पड़ी। अगर कोई जाकर उसका गिरेबान पकड़े, उसको मारे, ये मंजूर नहीं है मुझे। बात तो मैंने आपकी ध्यान से सुन ली, समझो तो समझ ली। आगे आगे तुम जानो, तुम्हारा काम। कामी, मेरा बटवा लेकर आ।
1 2 3 4 5 7 8 9 10। ये 20,000 मेरी तरफ से। ये क्या? मोहब्बत को मारने का इनाम। ये बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी। बात मेरे भी पल्ले नहीं पड़ी। देखो चाचा जी, पकड़बाज की गर्दन चुका लेता हूं, औजार चला लेता हूं, और एस्टिमेट करो तो बंदा मार लेता हूं, पर मोहब्बत को मैं नहीं मार सकता। ना वो किसी के मारने से मरती है, ना चाचा जी से। क्या हुआ? क्या देख रही हो? मोबाइल फोन है तुम्हारे पास? मेरे पास? किसने कहा? कहा नहीं, सुना है मैंने अपने कानों से। किसी से फोन पर बात कर रही थी तुम। बात नहीं कर रही थी, पढ़ रही थी ऊंची आवाज में। पढ़ो तो लुबना हमीद का नाम लेती हो, या फिर वैसी विर्द करती हो उसके नाम का? उसको देखा है मैंने। किसको? आतिफ। वापस आ गया आपको? मैंने इधर गरीब लड़कियों के जहेज की फाइल रखी थी, किधर है? सीधा उसके घर गया है। पता नहीं क्या बोल रही हो, कौन आ गया है? किसके घर? जुबैदा के घर। तो सुना है उस मेम को भी छोड़ दिया उसने। फाइल किधर है? मिनिस्टर साहब के टेबल पे। आज मेरे सामने आपने उनके टेबल पे रखी है। हाँ। सुना है जब कोई लंदन से लौट कर आता है तो मुसलमान होकर आता है। ये भी सुना है कि अब वो वापस नहीं जाएगा। क्यों बता रही हो मुझे? पूछा है तुमसे? कहा है कि उसकी खबर दो? कभी सुना है तुमने कि मैंने उसका नाम लेकर किसी से उसकी बात की हो? मुझसे कहा था एक बार, बैंगन का भुर्ता बनाते हुए। कहा था कमीने को बैंगन का भुर्ता अच्छा लगता था। कह दिया होगा कौसर, बात से बात निकल आई होगी। खाना खा ले, बैंगन का भुर्ता बनाया मैंने। कभी सुना है तुमने कि मैंने उसका नाम लेकर किसी से उसकी बात की हो? मुझसे कहा था एक बार, बैंगन का भुर्ता बनाते हुए। कहा था कमीने को बैंगन का भुर्ता अच्छा लगता था। कहती है छत पर बैठ के मेरी आवाज सुन लो, शक्ल नहीं दिखाऊंगी।
अब क्या कहूँ? कहो 2 मिनट तक ना पहुंची ना तो छत से कूद जाऊंगा मैं। आप? हाँ, मैं और कौन? बहुत जोर की चोट लगेगी। हाँ, ये भी बता देना, बहुत जोर की चोट लगेगी। पहले प्रॉमिस करो। प्रॉमिस? क्यों? कि मेरे सामने छत से कूदोगे आप। कहाँ हो? चल निकल। ये क्यों कह रहे थे छत से कूद जाऊंगा? बस 2 मिनट देर कर देती तो गली में तड़पती मेरी लाश मिलती तुम्हें। अल्लाह ना करे। बस इस बात से डरोगी कि मैं कहीं मर ना जाऊं? इस बात की तकलीफ नहीं होती कि रोज मर मर के जीता हूं मैं? माजे बिन पप्पू को पता चल गया? पता चल गया है तो मेरी बला से। मामू को खबर मिल गई ना तो मार डालेंगे। कल ही बात करता हूँ। किससे? तुम्हारे मामू से। हाँ इला, पागल हो गए हो? तो क्या बात ना करूं? ये ना बताऊं कि तुम अच्छी लगती हो मुझे। तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब मैं जाऊं? तेरी आंखों में आंखें डाल के देखो। ये नहीं हो सकता। क्यों भला? पहले तो बिल्ली की तरह घूरती थी मुझे। पहले तुमने खत नहीं लिखा था, ना ही मैंने जवाब दिया था। अब तो कम वक्त सबूत भी है तुम्हारे पास। डरती हो मुझसे? तुमसे नहीं, तुम्हारे अलावा जो पड़ेगा उससे। हाय मैं मर गई। देखो मुझे जाने दो, कोई आ गया तो फिर। देखो मुझे जाने दो, कोई आ गया तो फिर। अभी तक रो रही है। लेकिन आपकी आंखों में तो एक भी आंसू नहीं। अब रोने के लिए आंसू बहाना जरूरी है क्या? बगैर आंसुओं के रोना भी खैर कोई दलील नहीं। देखो आतिफ अहमद, अब तुम यहां से निकलो। मेरे मजार पर जितनी देर की हाजिरी थी समझो पूरी हो गई। कम गलत करने के लिए तुम्हें इस दर्द से दवा की एक बूंद नहीं मिलेगी। ना मिले, माफी तो मिलेगी ना? किस बात की माफी? वो जो खत लिखे थे उनकी? वो जो कहा था तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता, उसकी? या फिर वो जो हाथ मरोड़कर चूड़ियां तोड़ दी थी, उसकी? तो चलो, मैंने माफ किया तुम्हें। माफी लो और अपने घर जाओ। मैं वापस आ गया हूं जुबैदा, सब कुछ वाइंड अप करके सीधा तुम्हारे पास आया हूं। अब जो चाहे सलूक करो। मैं क्या करूंगी और मैं क्या कर सकती हूँ? पहले भी तुम्हारे खत पढ़ पढ़कर तुम्हें सवाब फूकती रही हूँ और अब भी तुम्हें दुआ देती हूँ, जहां रहो खुश रहो।
लेकिन तुम वहां रहो जहां से मुझे तुम्हारी सूरत दिखाई ना दे। मैं गुनाहगार हूं तुम्हारा। मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई, गलती की सजा भी मिली। जब सजा मिली तो याद आया कि मैंने दिल दुखाया था तुम्हारा, और दिल दुखाने पे खुदा की मार तो पड़ती है ना। तुम जाओ यहां से, और मैं खुदा से भी कह दूंगी कि तुम्हें माफ कर दे। मैंने तुमसे तुम्हारी खुशियां छीनी थी, और अब सब की सब वापस करने आया। मैं थूकती हूँ तुम्हारी दी हुई किसी चीज पर, लानत भेजती हूँ ऐसी किसी खुशी पर जो मुझे तुम्हारी मेहरबानी से मिलती हो। तुमसे अब मेरा हिसाब कुछ नहीं है। हाँ, ये 42 खत है तुम्हारे। इनका बोझ उठाए 3 सालों से तूबा के ताने सुन रही हूं। इन्हें अपने पास रखो, बेवफाई के तोहफे अब संभाले नहीं जाते। सुबैदा, इन्हें पूरी सच्चाई से लिखा था मैंने। दिल में कोई मैल, कोई खोट नहीं था उस वक्त, इसलिए इनकी बेहुरमती तुम्हें जेब नहीं देती। अच्छा, खतों की इज्जत तौकीर सब जानते हो, और इस निगोड़ी मोहब्बत के बारे में क्या कहते हो, जिसके सर पर मेम का जूता मार दिया तुमने। अंजाम भी तो तुम्हारे सामने। आज तुम उस जगह खड़ी हो जहां पे माफी दी जाती है, और मैं उस जगह खड़ा हूं जहां पे माफी मांगी जाती है। माफ नहीं करोगी तब भी माफी मांगूंगा। कोई नदामत से सर झुकाकर खड़ा हो तो हर बार यही कहेगा, मुझे माफ कर दो। माफ कर दोगी तो खड़े खड़े मुतबर हो जाऊंगा। मुंह पर जो कालक मल्ली है सारी धुल जाएगी। एक पल के लिए बैठकर सोचो, अगर कोई अपनी नजरों से गिर जाए तो बाकी जिंदगी क्या जिएगा? और जब जीने में कोई आबरू ना हो तो फिर क्यों जिएगा? अब मुझे इस बात से मत डराओ कि तुम छत से कूद जाओगे। कूद जाओ मेरी बला से। खत यहीं छोड़ कर जाइए। संडे को बैठकर पढ़ती है, और अगली बार संडे को आइएगा। संडे को गुस्सा नहीं करती। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े। हाँ भाई दुल्ले। मियाँ जब मेरे लिए घोड़ा बने। ओ यार, घोड़ा कोई इतना बुढ़ा होता है? मियाँ जी आप बूढ़े तो नहीं है। और नहीं यार, मैं बुढ़ा ही हो गया हूँ। अरीबा बेटा, मैं रीछ बन जाऊं? रीछ डर लगता। ओ मेरे बच्चे को रीछ से डर लगता है। इसको रीछ से डर लगता है भाई। यार अब बताओ मैं क्या बनूं? तोता बन जाऊं? तोता करते थे, तोता यूं करके जाता है, यूं कर। अस्सलाम वालेकुम मियां जी। वाले। वालेकुम अस्सलाम।
इधर वेखे ना, तू आतिफ है ना? जी मियाँ जी। हाँ, वापस आ गया? जी। मेम कहाँ तेरी? छोड़ दिया मियाँ जी। तूने के उसने? कब्रों पे फूल चढ़ाने आया है? नहीं मियाँ जी, वो माफी मांगने आया। किससे? जुबैदा से। मिल गई माफी? चल घोड़ा बन। घोड़ा? मियाँ जी वो चल फुट, चलो चलो नीवे नीवे होगी। खोता मियाँ जी वारिस अली, माय बाप परी पैकर। सलाम मियाँ जी। सलाम मियाँ जी। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। घोड़ा बन, मेरे बच्चों ने सवारी करनी है। ऑर्डर माय बाप। बादब, होशियार, लगाई नीची। आओ जी। आ भाई आ दुल्ले, आ शाबाश, आ शाबाश। जिंदाबाद। चल भाई घोड़े टिक टिक टिक, चल भाई घोड़े टिक टिक टिक, चल भाई घोड़े टिक टिक टिक, चल भाई घोड़े टिक टिक टिक। डबल सवारी चलेगी भाई, डबल सवारी चलेगी। टिक 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 टिक। ना छूटी लगा इसको घोड़े को। परी पैकर नहीं माना। फिर? दादू टैक्सी वाले को 10,000 रुपया दिया। वो कौन है? कक्के जाइयों का परी पैकर। उसने गारंटी दी है कि कल शाम से पहले बोरिया बिस्तर गोल होगा उसका। देखा था इसी तरह मुड़कर एक बारी अपने अब्बा जी की तरफ और एक बारी अपनी रोती हुई मां की तरफ। मुझे भी किसी ने नहीं रोका। अब्बा जी ने अपनी जिद के कारण और मां ने अब्बा जी के डर की वजह से। फिर मैं 4 कपड़ों की गठड़ी बांध कर लाहौर आ गया, अपने यार तरसेम सिंह के पास। इस घर में फिर इससे पहले कि अब्बा जी के कलेजे को हाथ पड़ता, मुल्क तकसीम हो गया। कोई 20 साल बाद पता चला कि 15 अगस्त को अब्बा जी कार वालों को साथ लेकर
लाहौर के सफर पर निकले थे। कुल 40 मील का फासला था, पर आज तक कोई पहुंचा नहीं। देखो मियाँ जी, ये कहानियां मैंने बहुत सुनी हैं, पर कुछ भी हो जाए मैं सरमद को शेखों की बेटी से ब्याह नहीं करने दूंगा। यही बात शेख फरमान भी कहता है। वो नहीं ब्याहेगा राइयों के बेटे से अपनी बेटी। शेख फरमान पहले अपनी औकात देखे, फिर बात करे। औकात की बात छिड़ी है तो चल तू बता मलक यूसुफ, तेरी औकात क्या है? तेरा बेटा तुझे छोड़कर मेरे पास आ गया है, तू कहे भी तो वापस तेरे साथ जाने पर राजी नहीं। उसे नहीं परवाह कि दिन में कितनी बार तेरे कलेजे को हाथ पड़ता है और कितनी बार तू उसके दर्द में हाय हाय करता है। तो बता, क्या औकात है तेरी और क्या औकात है उस बाप की जो बरादरी में मुंह दिखाने के लिए अपनी बेटी के अरमानों का खून पी जाएगा। कभी कभी तो मुझे लगता है मोहब्बत हम तीनों से ज्यादा मुसलमान है। रंग, नस्ल, जात पात किसी चीज को नहीं मानती। पर मैं तो मानता हूं ना मियाँ जी। रंग, नस्ल, जात पात को मेरा नबी नहीं मानता तो फिर तू मामा लगता है मलक यूसुफ? तेरी क्या जरूरत है कि तू नबी के हुक्म को टाल दे? मियाँ जी, मियाँ जी, क्या बात है पुत्री? मियाँ जी, वो अब्बा जी ने दादू टैक्सी वाले को 10,000 दिए हैं उसके हाथ पैर तोड़ने के लिए। उसको बचा ले मियाँ जी। तो घर जा पुत्री और ये समझ के जा कि तेरे अब्बा जी के 10,000 दादू टैक्सी वाले की जिंदगी की आखिरी कमाई है। जा मेरा बच्चा जा। इस लड़की को मैंने देखा है कहीं? जरूर देखा होगा, तेरे सरमद के दिल में रहती है ये लड़की। चिच्चो चीच गंडेरियां, दो तेरियां दो मेरियां। तेरे पास तो सिर्फ तेरियां शहजादे, मेरियां तो कोई नहीं। तेरियां परी पैकर के पास है, वो आकर देगा तुझे। मटकी दान निकाल। ये देख, 2 मैंने बनवा के लगाए। ये देख, 2 बनवाए हैं तेरे परी पैकर के लिए।
और लगाने का कम करेगा मेरा दंदान साहब। कब लगाएगा ये मालूम नहीं। तू बता, दानू बचाएगा कि इश्क? तो ये बात है। क्या बात है ओए? शेख फरमान से पैसे लिए हैं तूने? जा लिए। फिर क्या? पैसे पूरे कर। डर नहीं लगता तुझे? सच सच बता, इश्क बहुत सच्चा है कि यूं बहुत सोना है? मेरे हाथ खोल, बताता हूं तुझे। ओए ओए, हाथ खोल दूं तो मारेगा मुझे? मारूंगा नहीं दादू, मार दूंगा तुझे। चीज गंडेरिया न तेरिया न मेरिया। पानी तो पी। नहीं शुक्रिया। जगाया नहीं? लिपस्टिक लगानी है। लिपस्टिक? बैठो बैठो। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। तबीयत ठीक है? क्या हुआ? वो अच्छा, तुम्हारे सामने नहीं बोलेगी जरा। अब बोलो। वो अब्बा जी ने दादू टैक्सी वाले को पैसे दिए 10,000। फिर परेशानी क्या है? ये तो पूछें किस लिए दिए? किस लिए दिए? सरमद के हाथ पैर तोड़ने के लिए। सरमद? वो मलिक यूसुफ का बेटा? तेरे अब्बा जी से कोई झगड़ा है उसका? झगड़ा क्या है? उसने मुझे खत लिखा था। क्या लिखा था खत में? वही जो लिखते हैं। तुमने जवाब लिखा था? नहीं नहीं। तो फिर तो ठीक है तुम्हारे अब्बा जी। कमीने के हाथ पैर टूटेंगे ना तो खत का मजमून भूल जाएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर क्या बात है?
ये आप रख लें। पूरे 10,000 हैं। किस लिए? दादू को रोके लुबना जी, वो उसके हाथ पैर ना तोड़े। ये रखो अपने पास। बात का पक्का है? पक्का मतलब? शादी करेगा तुमसे? किसी रिश्तेदार को भेजा था उसने बात शुरू की, अब्बा जी ने ख़त्म कर दी। हाथ से चाय की प्याली भी छीन ली। बहुत प्यार करती हो उससे। नहीं, नहीं तो उठ होश कर। क्या हुआ? मारो घर पे नहीं है। हाँ, जा जाके देख। वो जो पैसे तूने दिए थे ना, उसमें से 10,000 कम है। उठ जाके देख। जाना जा, आराम से जरा देख के। नाम बताओ, नाम सुनेंगे तो जाग जाएंगे। बात अब यार, लुबना हमीद नाम है मेरा। निगाहें नीचे। तुम भी अपनी निगाहें नीची करो ना।
या फिर शर्म से डूब मरो। दादू टैक्सी वाला सरमत को उठाकर ले गया। लानत है तुम पर। लानत है परी पैकर, लानत है तुझ पर। दिखा मुझे पीछे क्या है। खोल मुट्ठी, मुट्ठी खोल। दिखा मुझे, खोल। हटा इसे, खोल। भाई मेरे खुदाया, झूठी मक्कार। खर्चा भी तू दे दिया उसे। नहीं अम्मा नहीं, ये तो किसी और को देने गई थी। दादू टैक्सी वाले की मार से बचाए उसे। क्यों? क्या लगता है तेरा? बोल, क्या लगता है? सीधी तरह बोल, बोल। तेरी आंख लड़ी है तो लड़ाई शुरू हुई है। बिल्किस, बिल्किस इससे पूछ, मेरा सर अगर उस लड़के की जूतियों में रखना चाहती है तो मुझे मंजूर, रख दे तो। अगर ये उससे शादी करना चाहती है उसका एक तरीका है, दुआ करे कि मैं मर जाऊं। बेख्याल बेखबर परी पैकर। रात के 2 बज चुके हैं परी पैकर। गुट पर घड़ी बन के रखता हूं चाचा जी। टाइम पूछने नहीं आया तो फिर क्यों आया? बताने आया हूं कि ती भैन की बात जाकर गैर महल्ले में किया आपने। बड़ी नमूशी हुई है मुझे। ये मेरे घर का मामला है, इसलिए तो बाहर खड़ा हूं चाचा जी। अंदर जाकर भैन अपनी से पूछा नहीं कि उसकी मर्जी क्या है। बात खत्म? बात तो अभी शुरू हुई है शेख साहब, कल परसों तक खत्म होगी। और खत्म कैसे होगी ये मैं बताऊंगा आपको। धमकी दे रहा है मुझे? ना माई बाप, मैं बुजुर्गों को धमकी नहीं देता, इत्तला देता हूं। कल परसों मिलना अपने दादू टैक्सी वाले से, बैठ के हालचाल पूछना उसका। अगली बात फिर परसों के बाद। गुड नाइट। तू घर जा। ठीक है, चल काम है।
ये जख्म नहीं है मेरे बादशाह। इनाम मिले हैं तुझे। सच्चे दिल से मोहब्बत करो तो बड़े इनाम मिलते हैं। देख पट्टी कितनी सोहनी लग रही है तेरे सिर पर। ये गाल पे चोट नहीं, तेरी मिस ने स्टार दिया तुझे। तू अव्वल आया मेरे बादशाह। अब पीड़ भी हो तो हाय ना कहना। हाय कहो तो आशिक की तकीर नहीं होती। और इश्क पीछे मार खाओ तो पीड़ नहीं होती। नहीं होती ना। चल दूध में जलेबियां डाल के पी और मौजा कर। जाने मान जाने जिगर परी पैकर। परी पैकर। ऑर्डर माई बाप। ये देखो फुल स्टॉप की तरह रुक गया। डब से पिस्तौल निकाल। निकाल निकाल। वो इधर उधर क्या देखता है? निकाल ली माई बाप। कहो तो हिट मार के भन हुए से। आज रात मल्ले से बाहर ना जाना। कैसे ना जाऊं माई बाप, दादू से अपॉइंटमेंट है मेरी। पुलिस की ड्यूटी लगा कर आया हूं मैं। वो सुबह तक पकड़ लेगी उसे। सुबह तक की बात ना करो मियाँ जी। सुबह तक तो शर्म से मर जाएगा परी पैकर। ये मेरा हुक्म है परी पैकर। कौन सर आंखों पर मियाँ जी। आप जब कहते हो रुक तो परी पैकर रुक जाते हैं। आप कहते हो कोड़ा बन तो परी पैकर कोड़ा बन जाता है। पर ये तो कभी नहीं कहा कि चूहा बन। और ये कभी ना कहना मियाँ जी। चूहा नहीं बनना मैंने। चल मनूस, चल दबाओ यहाँ पे। 10,000 लेकर गई थी कि घर से भाग जाए। नहीं, शक्ल देख अपनी। शक्ल देखो तो नियत का पता नहीं चलता। नियत पर शक न कर अम्मा। चाहे तुम इस कमरे में ताला लगा के रख लो। जब वो चला जाए तो फिर खोल देना। पर कोई मारे ना उसे। उसकी पीड़ तेरे अंदर क्यों उठती है मनोज? अम्मा, वादा कर, सच बताओ कि तुम मारेगी नहीं। नहीं मारती भौंक। मुझे उससे मोहब्बत नहीं है, लेकिन हम दोनों की तरह मुझे उससे नफरत भी नहीं है। अच्छा, सीधी तरह बात बता मुझे। भौंक। कसम का अम्मा, मारेगी नहीं तो मुझे मिलती मिलाती रही है उससे। तेरी कसम अम्मा, कभी नहीं। खत का जवाब दिया कभी? तो कभी नहीं। तो फिर रोना किस बात का है मनोज? रोना इस बात का है कि हमारी बरादरी का नहीं है।
पादब। वो आ गया जी वापस। सिर मुंह पे जरा सी सट लगी है। होता है जी, मोहब्बत के आड़ फंस में सट जख्म तो लगते रहते हैं। मेरा ख्याल था 4 दिन शर्म के मारे तुम घर से नहीं निकलोगे। कार से क्यों ना निकलूं जी? मुझे कोई गैब कहने नहीं आता कि उन्हीं का पेशगी पता चल जाए मुझे। अब पता चला है तो जा रहा हूं जी काम पर। हाँ, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है परीब पेकर। पुलिस छापे मार रही है। पुलिस को कोई रोका मैंने? वो मारती रहे छापे। मेरी बात और है जी, मैंने तो सुबह तक लेकर आना है उसे। शर्म से डूबकर मर नहीं सकता। जिसके पास आया बैठकर उसी से पूछ ले, उसे क्या दिया इश्क ने। अपनी तरफ देख, देख तुझे क्या मिला है। ये बर्तनों का कारोबार नहीं अब्बा जी कि रात को आपकी तरह बैठकर हिसाब किया और जमा तफरीक करके लिख लिया कि आज इतना मुनाफा हुआ है। और मुनाफा भी क्या है आपके पास? गिनकर 4 पैसे होंगे आपकी जेब में और हाथ में बेटा नहीं। तो घर नहीं जाना तुम्हें? 4 कदमों पर शेख फरमान का घर है, जाकर सवाल करें उसके सामने। झोली पिलाकर मारो का रिश्ता मांगे, फिर मुझे उंगली से लगाकर जहां चाहे ले जाए। सर पर मैं चाहे पगड़ी नहीं पहनता, मगर अपनी इज्जत और अनख संभाल के रखता हूं पुत्रा। तूने कच्चे घड़े पर तैरना, तैर। जब डूबने लगे तो आवाज देना मुझे। तुम्हारे लिए हाफ फ्राई अंडा। हाँ। क्या हुआ? तुम्हारी हाफ फ्राई खाने की आदत ने तुम्हें मार डाला है। शट अप। क्या ढूंढ रही हो? अब्बा की पुरानी डायरी। डायरी में क्या है? माजबीन पुप्पो का एड्रेस। ये माजबी पुप्पो आज कैसे याद आ गई तुम्हें? पुप्पा की बरसी है ना 27 को। तो खत लिखूंगी कि इस दफा नहीं आ सकती। फोन कर दो। खत लिखने की आदत गई नहीं तुम्हारी। नहीं, मेमोरी में से नंबर ही डिलीट हो गया।
किसी से सुना था, मोहब्बत में कहने की सारी बातें खत में लिखकर भेजो तो असर करती हैं, क्योंकि खत पास रहता है। पास रहे तो लगता है लिखी हुई सारी बातें बोल रहा है। दस्तूर चाचा कहते हैं हमारे वक्तों में कई तो प्लेट से हाथ काटकर अपने खून से खत लिखते थे। बात दिल को लगती है। जब एक सादा खत लिखी हुई सारी बातें बोल सकता है तो खून से लिखा हुआ खत क्या नहीं करता होगा। दिल से ज्यादा खून की कदर कौन करेगा। रग रग से रिश्ता होता है उसका। बात दिल को लगी तो मैंने भी ब्लेड से अपना हाथ काट लिया। लिखने को दसियों बूंदें उछलकर बाहर आ गई और लिखना बस ये था कि मोहब्बत करता हूं तुमसे। इस बार तुमसे मिला तो ये जानकर खुशी हुई कि अब तुम बात करते हुए कम झिझकती हो। लेकिन ये क्या कि बोलने लगी तो बेधड़क यही पूछ लिया कि शादी कब करोगे। घर आकर मैं देर तक हंसता रहा। लगा जैसे हम लड़के पढ़ाई करते हैं नौकरी करने के लिए, तो तुम लड़कियां मोहब्बत करती हो शादी करने के लिए। लेकिन इस तरह लगने में खतरा बहुत है, क्योंकि हम लड़के तो नौकरी करते हैं पढ़ाई खत्म करने के बाद। तो पुरानी कब्रों के कतबे पढ़ रही हो। चाय ठंडी हो जाए तो परवाह नहीं, दोबारा गर्म हो जाएगी। लेकिन सुना है हाफ फ्राई अंडा ज्यादा देर पड़ा रहे तो उसमें से चूजा निकल आता है। कोई नई बात पढ़ी हो तो मुझे भी बताओ। संडे को एक बार तुम किसी ना किसी बहाने पढ़ ही लेती हो, और इतने गौर से पढ़ती हो जैसे इमला की गलतियां देख रही हो। मुझे अच्छा लगता है पूरे झूठ को पूरी सच्चाई के साथ पढ़ना। दस्तूर चाचा कहते थे दिल के कहने की सारी बातें खत में लिखो। खत पास रहता है, खत पास रहे तो सारी बातें बोलता है। सोचती हूँ लिखने वाला तो चलो झूठा था, लेकिन झूठी बातें बोलते हुए खत पे क्या गुजरती होगी। एक बात कहूँ? एक नई मोहब्बत पुरानी मोहब्बत की सारी भूख खत्म कर देती है। पागल हो तुम। भूख में पिज़्ज़ा खाने को दिल करे तो बर्गर खाने से भूख नहीं मिटती। तो कब तक भूखी रहोगी? जब तक कोई पिज़्ज़ा लेकर आ नहीं जाता। और मुझे कैसे पता चलेगा कि वो आ गया? एक दिन तुम्हें एक नया खत सुनाऊंगी, नए मजमून के साथ। लोग अब खत कहाँ लिखते हैं बीबी, SMS करते हैं। यही तो रोना है। सारे SMS एक ही तरह के होते हैं, सारी लिखावट एक जैसी। ऐसा लगता है एक ही शख्स एक ही बात एक ही तरह से सबको कह रहा है। किसी से कहो ना एक SMS खून से लिखकर भेजे तो मैं उसकी। क्या आप बचपन से झूठ बोलते हैं? लेकिन लिखते इस तरह हैं कि जो भी पढ़े आंख बंद करके यकीन कर ले। वैसे मैं आपको बहुत एडमायर करती हूँ। लफ्जों से बड़ा खेल खेलते हैं आप। मोहब्बत के बारे में वैसे तो मेरी ओपिनियन बहुत बुरी है, लेकिन सच्ची बात है आपका खत पढ़ूं तो मुझे भी करंट लगता है। वो भी शायद इसीलिए पढ़ती है, मोहब्बत की लोड शेडिंग से बचने के लिए। अरे चाय पिए ना आप। नहीं आप ये ले। नहीं मेरे ख्याल से ये ले। नहीं आप चिप्स खाएं। नहीं ये नहीं ये आप रहने दे। ये शायद मेरा आखिरी खत है। आखिरी खत किसे कहते हैं तुम अच्छी तरह जानती हो। तुम्हें खबर तो मिल चुकी होगी, मैं या लीजा नाम की एक लड़की से शादी कर रहा हूं। सुनने में ये बात जरा तकलीफ दे है,
लेकिन बाद में ये सोचकर तुम्हें खुशी होगी कि मैंने तुम्हें अपने साथ बांध कर नहीं रखा। ये भी मत समझना कि मैंने जो खत लिखे थे, जो वादे किए थे, वो झूठे थे। उस वक्त मैं वाकई तुमसे मोहब्बत करता था। कल मैं उसके दफ्तर गया था, वो नहीं थी वहां। फिर मैं उसके कैबिन में अपनी तस्वीर छोड़ आया था। तस्वीर मतलब फोटोग्राफ? फोटोग्राफ तस्वीर नहीं होती। फोटोग्राफ में तो सिर्फ शक्ल नजर आती है। तस्वीर देख के नजर आता है कि कोई किस हाल में। मेरी एक पुरानी आदत है, जब भी मैं परेशान होता हूँ ना, तो कागज में आड़ी तिरछी लकीरें खींच देता हूँ। समझो मेरी तस्वीर बन जाती है। पहले पहल देखकर वो समझ आया करती थी कि मैं किस हाल में हूं। तो किस हाल में हैं आप? शर्मिंदा हूं, और शर्मिंदगी 6 फुट के आदमी को चूहा बना देती है। तुम लड़की हो ना, नहीं समझोगी। मर्द अगर 6 फुट का हो ना, तो 1 इंच की भी कुर्बानी नहीं देता। वाओ, देखने में कितना अच्छा लगेगा। क्या? यही कि जो शर्मिंदा हो वो चूहा बन जाए। फिर यूं तो पता चल जाएगा कि शहर में बेवफा कितने हैं। लेकिन सुबैदा तो चूहों से बहुत डरती है। नहीं, वो तो चूहों से बिल्कुल नहीं डरती। अच्छा, लेकिन अब वो शायद डरने लगी है, जब से उसे पता चला होगा कि चूहे असल में चूहे नहीं हैं। नाइस लुकिंग। आपकी घड़ी बहुत कीमती लग रही है। हाँ, 2000 पाउंड की है। सिर्फ वक्त बताती है? घड़ी और क्या बताएगी? मेरा मतलब है, हाथ से निकलते हुए वक्त के बारे में कुछ नहीं कहती। बाहर आ, तमाशा देख। जाने मन जाने जिगर परी पाकर। इसे रोके मियाँ जी, खाम खाम में बदनामी करेगा। इश्क में पुत्र जी बदनामी तो नहीं रुकती। ना मौज में आया हुआ परी पाकर रुकता है। दरवाजा खड़का। पर तू दरवाजा कैसे खड़काएगा? तू खड़काए जोनी। सलाम चाचा जी। खोले उसके हाथ। चल मेरे बादशाह, रकम वापस कर। वो देखता क्या है? और रकमा वापस कर।
पकड़ो चाचा जी, आपके अपने पैसे हैं। हमारे काम में मनी बैक गारंटी होती है, काम पूरा ना हो तो पैसे वापस है। पकड़ लो चाचा जी। बुरे वक्त से बच जा परी पैकर, मोहल्ले में खून खराबा होने वाला है। आपकी शर्म मारती है चाचा जी, वरना इसका खून कर देना था मैंने। आखिरी बार कह रहा हूं तुम्हें, अब इस दरवाजे पे दस्तक न देना। ऑर्डर माय बाप। चल निकल, तमाशा तूने लगाना था लगा लिया। जाता हूं माय बाप, बस एक छोटी सी अर्ज करनी है आपसे, फिर किसी दादू शादू को ना बुलाना। बुलाना तो किसी माइके लाल को, जो आए तो आकर परी पैकर का तख्ता उल्ट दे। हाँ मेरे बादशाह, तो क्या कहता है तू? चिचो चीच गंडेरियां, दो तेरियां, दो मेरियां। अब क्या शहजादे, तेरे रिमांड पे हूं, जो चाहे सलूक कर। देख मेरे बादशाह, दादू टैक्सी वाले से दादू बस वाला बन, अपनी नगरी में राज कर, दूर खड़ा होके परी पैकर को गालियां दे, मौका मिले तो परी पैकर के दंद तोड़ दे, पर मोहब्बत के केस में कभी उससे ना लड़ना जिसकी किसी से अख लड़ी हो। फना हो जाएगा मेरे बादशाह। चल अब ऊपर देख, वो उधर मियाँ जी वारिस अली की तरफ। सलाम कर। मियाँ जी वारिस अली, माय बाप परी पैकर। चल अब नीवी डाल के निकल। चल मेरे बादशाह। बस दादू की ओए नहीं, परी पैकर जिंदाबाद, परी पैकर जिंदाबाद, परी पैकर जिंदाबाद, मियाँ जी जिंदाबाद। पता है आपको, उसने दादू टैक्सी वाले के हाथ बांधकर पूरे मोहल्ले में चक्कर लगवाया और फिर ले गया उसके घर। किसके घर? वही जो आई थी यहाँ, मारूख, उसके घर। 10,000 उसके बाप को वापस दिलाए, फिर कहीं जाके रिहाई दी उसको। किसी दिन वो दादू के हाथ लग गया ना, तो दादू भी यही सुलूक करेगा इसके साथ। परी पैकर है वो लुबना जी, परी पैकर। वो सिर्फ एक गुंडा है, उसका असल नाम यही है। लोग डर के मारे उसे परी पैकर कहते हैं। डर के मारे? पर मैंने तो देखा है सब प्यार करते हैं उसे। गुंडों से डरने का एक तरीका ये भी है, लोग अपनी बुज़दिली छुपाने के लिए उनसे प्यार का ढोंग करते हैं। जब कोई गुंडा मरे ना, तो सुनना ये प्यार करने वाले इनके बारे में क्या क्या कहते हैं। मरे उसके दुश्मन, 100 साल जिए वो। सौ साल की बात ना करें, गुंडों की उम्र 30-35 साल से ज्यादा नहीं होती, और 30 का वो हो चुका है।
है क्या, वो चूहे वाली बात याद आ गई थी। मुझे लगा अगली बार वो जो दरवाजे की मोरी है ना, आप उसमें से निकल के आएंगे। प्लीज उसे जाके कहो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। असल में जब वो तय कर लेती कि उसने नहीं मिलना, तो इसी तरह कमरे में दुबक कर बैठ जाती है। कब तक बैठी रहेगी? जब तक आप चले नहीं जाते। मैं भी सोच कर आया हूं, जब तक माफी नहीं मिलेगी मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा, ये क्यों? माफी ना मिले हाथ की नस काट लीजिएगा। अरे डरिए मत, मैं हूं ना, ज्यादा खून नहीं निकलने दूंगी। लेकिन आपको भी वादा करना पड़ेगा। वादा? अगर आपको कुछ हो गया तो ये घड़ी मेरी। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं मुझ पे क्या बीत रही है। आपको भी शायद अंदाजा नहीं कि आपको गए हुए 3 साल हो गए हैं, और इन 3 सालों में शहर वाली सड़क 2 दफा टूटी और 2 दफा बनी है। क्या बातें कर रही हो तुम? सड़कें तो टूटती बनती रहती हैं। लड़कियां भी टूटती बनती रहती हैं। तोड़ने वाला इस भरोसे पर मत जिए कि जिसे तोड़ कर गया था वो फिर से बना नहीं होगा। चूहा। देखो सरमत जी, बात यह भी ठीक है कि तुझे उससे मोहब्बत बढ़ी है, पर बात शेख साहब की भी गलत नहीं कि तेरी वजह से उनको मुसीबत पड़ी है। मोहब्बत के केस में सिचुएशंस बड़ी उल्ट पलट होती है मेरे बादशाह। लड़की जिससे मोहब्बत करती है, लड़के का बाप उससे मोहब्बत नहीं करता। समझो, जितनी तुम्हें मारो से मोहब्बत है, उतनी शेख साहब को नफरत है तुमसे, है कि नहीं? लड़की की नफरत का इलाज तो होता है मेरे बादशाह, लड़की के बाप की नफरत का इलाज नहीं होता। ना हकीम लुकमान के पास, ना मियाँ जी वारिस अली के पास। तो मैं क्या करूं परी पैकर? इलाज नहीं बता सकता, परहेज बता सकता हूं। परहेज के तौर पर जो नफरत करती है ना, उनकी नजरों से दूर रहो। बादब, होशियार, निगाहें नीची।